राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे लोगों के मेरे पास भर भर के मैसेज आए, स्पेशली फॉर बॉयज, लड़कों के मैसेज ज्यादा थे कि आपका जो श्रीधाम वृंदावन वाला सेवार्थ है वो आप लड़कों को क्यों नहीं देते हो, खाली लड़कों को क्यों नहीं देते हो। खाली इन द सेंस अगर इंडिविजुअल लड़के आते हैं, केवल लड़के आते हैं तो क्यों नहीं देते हो, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो। अगर विदाउट फैमिली आओगे तो क्यों नहीं है हमारे लिए? हम क्या श्री कृष्ण जी के भक्त नहीं है? आप भेदभाव कर रहे हो लड़का लड़की में, एक्सेट्रा बहुत सी बातें में से बोली गई। तो आज मैं उसका रीजन बताती हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये रीजन बता दूं कि जो श्रीधाम वृंदावन वाला जो मेरा जो आपका ही घर है, मेरा क्या है वो, मैं तो कुछ राधा रानी ने मुझे तो सेवा के लिए रखा है वहां पे। आपका जो श्रीधाम वृंदावन वाला घर है उसकी जो चाबी है वो हमारे पड़ोसियों के पास रहती है। तो आपको जो चाबी वो पड़ोसियों से कलेक्ट करनी होती है, और जब पड़ोसी से चाबी आप लेते हो तो उनके यहाँ पे एक अनमैरिड गर्ल है जो कि यंग है काफी। तो मैं नहीं चाहती, क्योंकि हम लोग तो कभी प्रोग्राम की वजह से बाहर रहते हैं, अभी तो हम पूना शिफ्ट हो रखे हैं, कभी यहाँ रहते हैं, वैसे भी अगर वहां पे भी रहते तो कभी यहाँ रहते, कभी वहां रहते, कभी कहीं रहते, कभी कहीं रहते। तो पॉसिबल ही नहीं था कि हम लोग कोई वहां पे रह के आपको चाबी प्रोवाइड कराता। तो आपको पड़ोसियों से चाबी लेनी पड़ती है। पड़ोसियों से चाबी लेने के कारण वहां अनमैरिड गर्ल है, तो अब भाई कुछ पता नहीं होता ना वक्त का, इसलिए पहली रीजन तो ये है। रीजन जो जिस सोसाइटी में वो घर है, जैसे कि कैलाश नगर जो इलाका पड़ता है, जो पागल बाबा के मंदिर के पास है, वो पारिवारिक सोसाइटी है। बड़े सारे टाइम पे ऐसा होता है कि जो लड़के आते हैं वो हुड़दंग मचाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। तो वो पारिवारिक इलाका है, रात को वो 12-1 बजे तक हुड़दंग मचाते हैं वहां पे। तो श्रीधाम वृंदावन थोड़ा सा गांव जैसा इलाका है, तो वो लोग 9, 9:30, 10 बजे सो जाते हैं। लड़के आके वहां पे हुड़दंग मचाएं, गाना बजाएं, गाना वाना गाएं, दारू वारू पिए, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए नहीं देते। दूसरी तीसरी बार की ऐसा नहीं है कि हमने स्टार्टिंग में नहीं दिया, हमने स्टार्टिंग में भी दिया था, लेकिन हमारे साथ ही 1-2 घटनाएं ऐसी हो गई कि हमको नहीं देना पड़ा। स्टार्टिंग में जब हमने ये सभी के लिए रखा था, इसमें बॉयज भी अलाउ थे, तो स्टार्टिंग में कुछ बॉयज आए और उनको तम्बाकू खाने की, गुटखा खाने की बहुत ज्यादा आदत थी। और मेरे प्रोग्राम चल रहे थे, मैंने उनको चाबी देके मैं प्रोग्राम में चली गई थी। मेरे को पता है मुझको कहीं जाना था, तो मैं उनको चाबी देके चली गई थी, अपने कहीं जाना था वहां पे चली गई थी। जब मैं आई वापस, और तब मैंने देखा कि जो वॉश बेसिन होता है उसमें उन्होंने पान थूक रखा है, गुटखा थूक रखा है, सिंक है उसमें पान थूक रखा है, गुटखा थूक रखा है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मुझे माइंड हुई कि जरूरी नहीं है कि सभी लोग भक्त आए और किसी को भी बीड़ी सिगरेट पीने की आदत ना हो। बहुत सारी बीड़ियां भी मिली है वहां पे, बहुत सारी सिगरेट भी मिली है। तो मेरे को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए। अब मुझे तो नहीं पता ना कि कौन बीड़ी पी रहा है, कौन सिगरेट पी रहा है, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ था कि कोई एक लड़का था जो वो आया, आदमी ही था, लड़का भी नहीं मैं बोल सकती, आदमी ही था। तो उसने मुझे बहुत रिक्वेस्ट करी कि दीदी आप प्लीज हमें दे दीजिए। इंडिविजुअल था, एक ही था, प्लीज दे दीजिए, प्लीज दे दीजिए, प्लीज दे दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं दे देती हूँ। तो मैंने उनको दे दिया। उस टाइम पे मैं वहीं पे थी, छत पे, ऊपर मैं रहती हूँ, नीचे वाला हमने सेवार्थ बना रखा है। तो हमने दे दिया। रात्रि को 10:30 बजे वो आते हैं। चलो मैंने ऊपर से चाबी वो अपने साथ ही लेके गए थे। रात्रि को 10:30 बजे आते हैं, मुझे गेट बजाया। गेट बजा के मैंने कहा हाँ भैया, ऊपर से मैंने बोला कि हाँ जी मुझे आपके साथ एक फोटो खिंचानी है, आप प्लीज नीचे आ जाओ। रात्रि को 10:30 बजे आपने खाना खाया कि नहीं खाया? ये मतलब क्या था? मतलब रात को 2-3 बजे तक उसकी आवाजें आ रही थी मुझे ऊपर तक इन द सेंस, मतलब नीचे किसी से फोन पे बात कर रहा होगा, तो रात्रि के 2-3 बजे तक मुझे ऊपर से आवाजें आ रही थी। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी सेफ्टी फील नहीं हुई, इसलिए मैंने नहीं दिया। और बाकी एक रीजन अभी ये भी हुआ था कि कुछ लड़के थे जिनको जो आए 2-3 बड़ा इंसिस्ट की उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे कि दीदी आप हमें प्लीज दे दीजिए, हम बहुत शांति से आएंगे, शांति से जाएंगे। तो हमारे जो घर है उसके बाहर चबूतरा सा है, उसके बाद जो नाली है वहां पे थूक थाक के चले गए। हमारे पड़ोसी शिकायत कर रहे थे। तो उसके बाद हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि जो भी अनमैरिड बॉयज हैं, चाहे वो फैमिली के साथ आए तो वो अलाउ है। अगर वो फैमिली के साथ नहीं आते हैं, अकेले आते हैं, तो वो अलाउ नहीं है। इसलिए हमने ये डिसीजन लिया
कि जो अनमैरिड बॉयज हैं उनके लिए ये जो सेवार्थ है नहीं है। फैमिली के साथ आते हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, लेकिन आप इंडिविजुअल आ रहे हो, अकेले आ रहे हो, तो मैं आप लोगों से करवट हाथ जोड़ के निवेदन चाहूंगी। वो छोटा सा आश्रम है, वहां पे कोई केयर टेकर नहीं है अभी। हम जल्दी केयर टेकर रखेंगे आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से। तो इसलिए हम लोग वो नहीं देते हैं बॉयज को, क्योंकि पिछले पास्ट में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, इसलिए हम वो नहीं देते हैं। तो शायद आपका ये पूरा डाउट आज क्लियर हो गया होगा कि हम लोग अपना जो श्रीधाम वृंदावन वाला घर है वो आखिर क्यों नहीं देते बॉयज। भक्त तो बाकी बिहारी के लड़के और लड़की दोनों में से दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही होते हैं, लेकिन सम पर्सनल रीजन की वजह से अगर वहां पे कोई रहता है, मेरे कभी मम्मी पापा अगर वहां पे जैसे कि मंथ के एंड में मेरे मम्मी पापा जाते हैं, तो मेरे मम्मी पापा अगर होते तो मैं मना नहीं करती हूँ। और दूसरों की पूरे श्रीधाम वृंदावन में फ्री में रहने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। समस्त वृंदावन में मैं आपको चैलेंज के साथ कह रही हूँ, और ये बात मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि समस्त वृंदावन में फ्री में रहने के लिए कहीं भी नहीं है। अगर आप ये कहो कि सुदामा कुटी में है, यहाँ पे है, वहां पे है, तो वो केवल साधु संतों के लिए है। फ्री गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल भी पूरा वृंदावन में कहीं भी फ्री में नहीं है। बॉयज तो वृंदावन में मैंने आप अटल चुंगी पे या परिक्रमा मार्ग पे लाखों हजारों व्यक्तियों को रोड पे सोते हुए देख लोगे। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं लिख के दे रही हूँ कि पूरे वृंदावन में कहीं भी फ्री में रहने की जगह नहीं है। इसलिए हम लोग बिल्कुल भी एक भी पैसा शुल्क चार्ज नहीं करते हैं। पहले वहां पे रहने के लिए जगह थी, केवल कंबल वंबल प्रोवाइड हमने करा रखे थे, गद्दे वद्दे, आरओ लगाओ। फिर धीरे से आरओ लग गया वहां पे, किसी ने, हमने नहीं लगाया, किसी ने आरओ लगवाया, वहां पे आरओ लग गया। पहले केवल हमने चाय प्रोवाइड करा रखी थी, तो अब चाय के साथ साथ वहां पे खाने का इंतजाम भी आपके लिए हो चुका है। दाल चावल रोटी, ये सारे इंतजाम, दाल चावल का इंतजाम आप लोगों के लिए हो चुका है। खिचड़ी का इंतजाम आप लोगों के लिए हो चुका है। बड़े सिलेंडर लग चुके हैं। धीरे धीरे हम उसमें प्रोग्रेस ही कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे सोर्स, हमारी सैलरी बढ़ रही है, हमारे पैसे बढ़ रहे हैं, हमारे पास पैसे की जुगाड़ होता है, तो हम कुछ ना कुछ उसमें एड ऑन जरूर करते हैं। तो जरूर करते हैं। और लेकिन ना एक ये है कि आप 2-3 दिन पहले बताते हो, वो पॉसिबल नहीं होता। आपको कम से कम 15 दिन पहले हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी या फिर मेल आईडी जो है ginniparihar@gmail.com पे आपको हम पे संपर्क करना होगा। और जब आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी पे संपर्क करोगे तो उस डेट पे अगर खाली होगा तो डेफिनेटली आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके लिए आपसे एक आईडी प्रूफ मांगा जाएगा। अगर आप होटल में जाते हो तब भी आपसे आईडी प्रूफ मांगा जाता है, क्योंकि आईडी प्रूफ मांगने के रीजन डिफरेंट होते हैं। क्योंकि कभी कभी कोई घर छोड़ के आ जाते हैं बहुत सारे फैमिली रीजन होते हैं फॉर हमारी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हम इतनी दूर हैं, हम कैसे करें। तो बहुत सारे रीजन होते हैं। तो हम लोग आपसे एक आईडी प्रूफ मांगेंगे। आईडी प्रूफ के बाद हम आपको वहां पे रहने की परमिशन दे देंगे। हम आपको नंबर प्रोवाइड नहीं करा सकते, लेकिन अगर आप मथुरा से ऑटो करोगे तो मथुरा से ऑटो करने के बाद डायरेक्ट ऑटो वाला आपको वहां पे पहुंचा देगा। हम आपको पूरा एड्रेस देते हैं, बकायदा उसका लैंडमार्क भी देते हैं, जो भी लैंडमार्क है। तो ये सुविधा का लाभ अभी तक हजारों लोग उठा चुके हैं। आप भी सुविधा का लाभ उठा सकते हो, तो आप भी श्रीधाम वृंदावन आ सकते हो। अगर आपके पास भी रहने की व्यवस्था नहीं है तो आप वहां पे आके रह सकते हो और पूरा का पूरा फायदा उठा सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों वहां पे पूरा का पूरा फायदा उठा सकते हो। वहां पे रहने के लिए आपसे कोई भी शुल्क चार्ज नहीं किया जाता है। हाँ, वहां पे एक छोटा सा दान पात्र है, आप चाहो तो अपनी मर्जी से उसमें कुछ भी डाल सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं करी जाएगी। वो दान पात्र भी बिल्कुल फ्रंट में नहीं है, वो एकदम मंदिर के तरफ छोटा सा रखा हुआ है कि हाँ, अगर आपके पास है अमाउंट कुछ तो आप डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। बिहारी, हमने किसी के भरोसे वो नहीं खोला, हमने अपने भरोसे वो खोला था। और हाँ, जब तक हमारे में सामर्थ्य है हम डेफिनेटली उसको चलाएंगे। और मेरे को नहीं लगता कि हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो हम ना चला पाए। हजारों लोग फायदा उठा रहे हैं, आप भी आइए, आप भी लोग फायदा उठाइए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।